जी सर, बिस्मिल्लाह। Solubility and solubility curves. Solubility and solubility curves. ये बेटे हमारा एक और टॉपिक। इसको देखते हैं बेटे क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। बेटे पहले तो हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी, बहुत डिटेल नहीं देखेंगे, सादा सा काम हम करने लगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की वो मिकदार विच कैन बी डिजॉल्व, जिसे डिजॉल्व किया जा सके इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया जाए एट गिवन टेम्परेचर या पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर पे इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं सॉल्युबिलिटी। उसका नेम सॉल्युबिलिटी रख दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो ग्राम्स हैं जो 100 ग्राम में हल करने हैं बेटे, ग्राम पर 100 ग्राम। तो क्या इसके बेटे यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स होंगे बेटे, यूनिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी बेटे ग्राम्स होंगे। किसके ग्राम्स होंगे? सॉल्यूट के, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम्स हैं, किसके ग्राम है? G/100G इसको लिखा जाता है। ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी हो गई। अब देखते हैं बेटे सॉल्युबिलिटी जो हमारे पास आई, इसकी एग्जांपल्स भी 2-3 बेटे दे देते हैं। एग्जांपल्स में आपकी टेक्स्ट बुक वाले ही देते हैं एग्जांपल्स, सॉल्युबिलिटी की एग्जांपल्स बेटे। पहली सॉल्युबिलिटी एग्जांपल है बेटे NaCl 0 डिग्री सेल्सियस पर बेटे 37.5 ग्राम हल होता है। 37.5 ग्राम सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, ठीक है बेटे, एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 37.5 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। इतने पानी के अंदर बेटे पर 100 ग्राम वाटर में हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl को लिखा है। इसी तरह बेटे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 14.3 ग्राम है बेटे, 14.3 ग्राम, 14.3 ग्राम पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में इसकी बेटे सॉल्युबिलिटी है। किसकी बेटे? कॉपर सल्फेट की। सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, वो ये वाली है। और टेम्परेचर क्यों बार बार हम लिख रहे हैं? टेम्परेचर हम क्यों लिख रहे हैं बार बार? 14.3 ग्राम बेटे। अगर हम टेम्परेचर बार बार जो लिख रहे हैं, इसका मतलब नजर तो ये आ रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंडेंट होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। अब गौर करते हैं आगे, क्या सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी? कौन कौन से फैक्टर्स होंगे और क्या टर्म्स होंगी बेटे? फैक्टर्स हमारे पास 3 बातें खास तौर पर बेटे होंगी। देखते हैं बेटे 3 बातें कौन सी हैं जो सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करती हैं। पहली बात बेटे हमारे पास सॉल्युबिलिटी के लिए
बेटे नेचर ऑफ सल्यूट, बड़ा रोल है बेटे इसका, नेचर ऑफ सल्यूट, सल्यूट का बहुत रोल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट बहुत रोल, दोनों एक जैसे होंगे पोलर पोलर में, और नॉन पोलर में हल होगा, पता है वैसे इसका तो आपको। और तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन है, दैट इज टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि दर्जा हरारत, टेम्परेचर का भी बड़ा रोल है बेटे। और याद रखिए बेटे, सॉलिड सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है पानी वगैरह में टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ रही होती है, तो ये फैक्टर्स की बातें बेटे हमने कर ली। अब बेटे गौर करें, जब बेटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, आगे लिख रहा हूं बेटे, तवज्जो करना है, द अमाउंट द सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड, सॉल्यूशन जो बेटे प्रोड्यूस हो जाता है, कब प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस्ड जब सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है कब बेटे, एट सैचुरेशन लेवल, एट सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल ऑफ सॉल्युबिलिटी पे, सैचुरेशन लेवल पे इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसका नाम बेटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है बेटे, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सॉल्युबिलिटी जब हम कर चुके होंगे मैक्सिमम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बेटे क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये काम बेटे होता है, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन द सॉलिड सल्यूट, सल्यूट जो होता है बेटे, सॉलिड सल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम, ये तवाज़न में होता है, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होता है, किसके साथ बेटे, इक्विलिब्रियम विद किसके साथ बेटे, विद इक्वसल्यूट, इक्वसल्यूट जो बेटे सल्यूट पानी ने जिंदगी जिसको दे दी उसके इक्विलिब्रियम में आ जाता है। कितनी बातें हो गई बेटे, 3 बातें हमारे पास हो गई। सॉल्युबल कैसे हुआ उसकी बातें फिर आगे हम देखेंगे बेटे। अब हम देखते हैं बेटे सॉल्युबिलिटी कर्व्स की सूरत हाल किस तरह की। सॉल्युबिलिटी कर्व्स बेटे 2 तरह के हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व्स कितनी तरह के हैं, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कर्व्स 2 तरह के, सॉल्युबिलिटी कर्व्स, ग्राफ को कह रहा हूं बेटे, सॉल्युबिलिटी कर्व्स जो हैं बेटे ये क्या है, 2 तरह के। कौन होते हैं बेटे, द ग्राफ, ऐसा ग्राफ बेटे होता है, द ग्राफ विच शोज, जो बेटे रिलेशन दे रहा हो, विच गिव्स, जो दे रहा हो, क्या बेटे दे रहा हो, रिलेशनशिप, जो एक ताल्लुक आपको दे रहा हो, किस किस के दरमियान बेटे, बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी के दरमियान, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर के दरमियान जो आपको बेटे रिलेशनशिप दे रहा है, इन चीजों के दरमियान इज कॉल्ड, उसका नाम हम रखते हैं, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व। उसका नाम बेटे हम सॉल्युबिलिटी कर्व उसका नाम रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व हमें बेटे क्विकली, जल्दी से ये बता देंगे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई, फौरन बता देंगे, फौरन बता देंगे कि किस तरह के ग्राफ आपके पास बने। 2 तरह के ग्राफ हैं, देखते हैं बेटे कौन कौन से 2 तरह के हैं। एक को बेटे कहते हैं कंटिन्यूस कर्व्स, एक का नाम बेटे होता है कंटिन्यूस कर्व्स, और देखते हैं बेटे ये कंटिन्यूस कर्व या जो है ग्राफ ये कैसे हैं। और दूसरे को बेटे कहते हैं डिसकंटिन्यूस कर्व, दूसरे का नाम बेटे हम रखते हैं डिसकंटिन्यूस कर्व। और कंटिन्यूस कर्व भी आप लफ्ज से समझ जाओगे बेटे, और डिसकंटिन्यूस कर्व जो है ये भी आप बेटे लफ्ज के इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि मुसलसल गैर मुसलसल, कहीं सडन चेंजेस आती होंगी, कोई मसला होता होगा बेटे। 2 तरह के ये होते हैं कंटिन्यूस कर्व। दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ होते हैं, दीज कर्व्स शोज, ये बेटे कर्व शो करते हैं
क्या शो करते हैं बेटे, ये कर्व शो करते हैं कंटिन्यूस इंक्रीज आर डिक्रीज, कंटिन्यूस इंक्रीज आर डिक्रीज, कंटिन्यूस इंक्रीज भी या क्या बेटे, डिक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी, किसकी बेटे, सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी का कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज शो करते हैं विद ऑफ अ सब्सटेंस विद टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूट जिसको हल किया जाए विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ ये बेटे हमें शो करते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं बेटे, कौन कौन से होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह तरीके के होते हैं बेटे। और वो कौन कौन से दो तरीके होते हैं जी, एक को कहते हैं बेटे राइजिंग कर्व होते हैं बेटे, राइजिंग कर्व्स और राइजिंग कर्व्स, और एक को कहते हैं बेटे फॉलिंग कर्व्स, एक का नाम रखते हैं फॉलिंग कर्व्स, राइजिंग कर्व्स और फॉलिंग कर्व्स। राइजिंग भी लफ्ज से समझ आ गई कि राइज हो रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होगी, और बेटे फॉलिंग का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो सॉल्युबिलिटी में कमी आ रही होगी, सॉल्युबिलिटी में कमी आ रही होगी। तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी में इजाफा, सॉल्युबिलिटी में कमी, ये दो बातें बेटे हमने देखनी। राइजिंग कर्व कब बनेगा, गौर करते हैं बेटे। ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, आपने इस ग्राफ को दोनों को इकट्ठा करके सोचना फिर आपने बेटे। यहाँ मैंने ले लिया टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर मैंने लिख दिया, और वाई एक्सिस पे क्या लिख दिया बेटे, सॉल्युबिलिटी, चलो मैंने एस लिख दिया बेटे, सॉल्युबिलिटी। अगर पोटाशियम नाइट्रेट का ग्राफ हम बनाएंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट का ग्राफ बनाएंगे, तो बेटे पोटाशियम डाइक्रोमेट का ग्राफ ऐसे बनेगा, A2CR2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट नाम आपको फार्मूला आता है पोटाशियम डाइक्रोमेट का। पोटाशियम नाइट्रेट का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो उसका पोटाशियम नाइट्रेट का ग्राफ भी बेटे ऐसे करके बनेगा कि राइज होगा, तेजी से बढ़ेगा, पोटाशियम नाइट्रेट का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा बेटे, ऐसे बढ़ेगा ग्राफ, KNO3, और बेटे सोडियम नाइट्रेट का ग्राफ अगर देखें यहां से शुरू होगा, 80 ग्राम से कम स्टार्ट हो रहा है बेटे, 0 पे इतना ग्राम हो जाता है। ये किसका ग्राफ होगा बेटे, NaNO3, तो चंद मैंने बता दिए। तो बेटे ये बताओ क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर पे 0 पे सॉल्युबिलिटी कम है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। और ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ बेटे, खास तौर पे लाइन जरा लगा, डॉटेड सी रहा हूँ, देखो बेटे लाइन सीधी लगानी। अब अगर जरा गौर करें, ये है NaCl, तो सॉल्युबिलिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर बढ़ने से मामूली सा फर्क पड़ेगा, मामूली सा, बहुत नहीं, हल्का सा देख लेना, जरा ऊपर को थोड़ी लाइन जानी चाहिए, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इसका लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी उतनी है और बेटे हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी भी उतनी। अब एक और ग्राफ बना रहा हूँ, ये भी कौन से वाला बेटे, कंटिन्यूस, ये भी कौन है, कंटिन्यूस ग्राफ। इसमें भी मैंने टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे ले लिया है और बेटे वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ सॉल्युबिलिटी, और बेटे एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ, जरा गौर करें, लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और फिर कांस्टेंट हो गई, सीरियम Ce2SO4 थ्राइस, ये देख लो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी में कमी आई, फिर कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि फर्क दोनों में क्या होगा, दोनों में डिफरेंस हमारे पास क्या होगा। ये भी कौन सा था, ये भी कंटिन्यूस था, डिक्रीज हो रहा था, लेकिन ये भी कंटिन्यूस था लेकिन राइज हो रहा है। तो 2-3 आपने चीजें याद बेटे इसमें से कर लेनी है, कब राइजिंग होगा कब फॉलिंग होगा उसकी बात बेटे हम देख लेंगे। डिसकंटिन्यूस कर्व कब बनेगा बेटे, दिस कर्व शोज, ये कर्व होते हैं बेटे, ये क्या शो करते हैं, दीज कर्व्स, ये वाले जो कर्व्स होते हैं शो करते हैं बेटे, शो अ सडन चेंज इन सॉल्युबिलिटी, सडन यकदम चेंज तब्दीली ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में
यकदम चेंज बेटे आ जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, खास टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सडन चेंज शो करेगा। दिस सडन चेंज, ये जो यकदम तब्दीली आएगी, सडन चेंज इन सॉल्युबिलिटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी एट पर्टिकुलर खास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे is due to the formation और appearance भी कह देते हैं, formation of new solid state, new solid substance, कोई न्यू सॉलिड सब्सटेंस जनरेट हो जाता है, उस वजह से है which has separate solubility, उसकी सॉल्युबिलिटी अलग हो जाती है। एक खास टेम्परेचर पे नया सॉलिड पैदा हो जाता है, और वो सॉलिड जो नया पैदा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी में फर्क क्या पड़ेगा बेटे, उसकी सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ जाएगा। देखते हैं बेटे सॉल्युबिलिटी में फर्क किस तरीके से पड़ जाएगा, तो चेक करते हैं, ग्राफ बनाते हैं बेटे। सोडियम सल्फेट ले लेते हैं जैसे आपकी टेक्स्ट कहती है, और बेटे कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ बेटे। ग्राफ में हमने क्या करना है, बातें फिर भी वही हैं बेटे, बातें फिर भी वही हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है बेटे, टेम्परेचर, आप पूरा लिख लेना बस। और बेटे वाई एक्सिस पे हमने क्या करना है बेटे, वाई एक्सिस पे हमने लेनी है सॉल्युबिलिटी, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी। ये देख लो बेटे, ये ग्राफ अलग है, और ये वाला देख लें, ये वाला ग्राफ अलग है। ये वाला जो ग्राफ है ये है बेटे सोडियम सल्फेट का, ये रेड वाला। और ये वाला कौन है बेटे, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है बेटे सोडियम सल्फेट 10H2O का, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O का। तो जब वो 10 वाटर मॉलिक्यूल वाला है तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और जब बेटे वो उसमें पानी रिमूव हो गया, 10 वाटर है ही नहीं, फिर सॉल्युबिलिटी में क्या हो रही है बेटे, फिर सॉल्युबिलिटी में जरा कमी आ रही है, सॉल्युबिलिटी में फिर बेटे कमी आ रही है, तो सॉल्युबिलिटी में कमी आ रही है। अब देखते हैं बेटे आगे, एक और हम चीज ले रहे हैं बेटे, वो ले रहे हैं हम कैल्शियम क्लोराइड। जरा कैल्शियम क्लोराइड के ग्राफ जरा देखो बेटे, कैल्शियम क्लोराइड का ग्राफ कैसा है। कैल्शियम क्लोराइड के जो ग्राफ बन रहे हैं उसमें भी चेंजेस हैं बेटे, और वो चेंजेस आपने देखने क्या सूरत हाल बेटे, उसमें चेंजेस। पहला नंबर बेटे कैल्शियम क्लोराइड, हमारे पास जो पहला कैल्शियम क्लोराइड है उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद बेटे 6 हो गई, दूसरे में 4 हो गई, तीसरे में 2 हो गई। तो ये कौन कहलाएगा बेटे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डॉट लाजमी हो गया, 6H2O का ग्राफ ये है। और बेटे कैल्शियम क्लोराइड डॉट 4H2O का ग्राफ ये है। और बेटे कैल्शियम क्लोराइड और 2H2O का ग्राफ ये है। ठीक है बेटे, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर का ताल्लुक क्या होगा। बेटे टेम्परेचर लिख रहा हूं, 3 सूरतें आपने जहन में रखनी है कंसेप्ट के लिए। याद रखिए बेटे 3 तरह के आपके सोल्यूशन बनेंगे। एक सोल्यूशन बनेगा जिसका डेल्टा H नॉट सोल्यूशन बेटे नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज करने से बेटे लाइन लगा रहा हूं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एक्सो वाले के लिए। दूसरा नंबर लिख रहा हूं, ऐसे सॉल्यूशन भी होंगे जिनका डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन बेटे पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा, बिल्कुल ऊपर वाला उलट। T इंक्रीज करो, जब T इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, S मैंने लिख दिया है,
टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। और कई ऐसे सॉल्यूशन बेटे होंगे जिनका डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन SOLU भी लिखा हुआ होता है, आप भी लिख लेना, ऐसे भी लिखा होगा, यू के साथ लिखा होगा। तो बेटे उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब होगी। तो बेटे टेम्परेचर चेंज हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पे उसका असर ज्यादा नहीं होगा। ये कौन होते हैं बेटे? फॉर एग्जाम्पल नीचे मैं इसके लिख रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड ऐसा करेगा। और बेटे ये लिख रहा हूँ पॉजिटिव, पोटाशियम नाइट्रेट ऐसा करेगा, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ऐसा करेगा। और ये बेटे सीरियम सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस, ये वाला जो होगा ऐसा करेगा। लिथियम के क्लोराइड वगैरह भी यही काम करेंगे, लिथियम का क्लोराइड भी ऐसा करेगा कि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो लिथियम की बात मैं कर रहा हूँ कि लिथियम और बेटे क्लोराइड वगैरह भी ये काम करेंगे। तो इसको आपने कंसेप्ट वाइज ज़रा सोचना है कि किसका एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव साइन का मतलब है एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव डेल्टा सोल्यूशन का मतलब है बेटे एंडोथर्मिक, और बेटे एंडोथर्मिक, और बेटे जीरो का मतलब है ऑलमोस्ट चेंज नहीं है, 2, 4, 8 किलो जो पर मोल उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी की चेंज। तो बेटे इस S को सॉल्युबिलिटी समझ लेना, और नेगेटिव तो आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पता ही है। तो पहले वाला एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हीट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन बनने की हीट पॉजिटिव एंडोथर्मिक है, ठंडा होता है आपका सोल्यूशन, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इस तरह की बात है। ग्लूकोज पानी में हल करो, ठंडा होता है पानी, कौन हुआ फिर एंडोथर्मिक, आप गर्म करो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटे, अगर लिथियम क्लोराइड पानी में डालते हो आपका पानी गर्म हो जाएगा, तो बेटे गर्म को और गर्म करोगे नुकसान होगा, ठंडा करो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई? ये हैं बातें बेटे, इसको पढ़ेंगे तो आपको ये ग्राफ्स वगैरह की समझ अपने आप आ जाएगी। थैंक यू।